आदरणीय मुलायम अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार माननीय रामजीलाल सुमन जी के सम्मान में और उनके ऊपर जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व लगातार हमला कर रहे हैं, जिस हमले में हमारे समाजवादी साथी भी बहुत सारे चोटिल हुए थे। हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थी। के आज सम्मान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उनके सम्मान में अगर योगी सरकार ने उनके हिफाजत नहीं की और उन्हें पूर्ण सुरक्षा नहीं दी तो ये फिर सड़क पे ही लड़ाई हुई। संवैधानिक तरीका है, हम संविधान में यकीन रखते हैं, हम लोकतंत्र में रखते हैं। और जो लोग जो चला रहे हैं, जो मतलब आतंकवादियों से संज्ञा देते हैं दूसरे लोगों को, आज वो क्या कर रहे हैं वो देखिए। हम लोग संवैधानिक बात रखेंगे। संविधान हमारा नेता सरकार का अल्टीमेटम, सरकार अल्टीमेटम जाग चुकी है, परेशान हो चुकी है पीडीए की लड़ाई से और बाबा साहब के मिशन को जो माननीय अखिलेश यादव जी पूरा कर रहे हैं उससे तंग आकर के अब ये नए नए रोज़ाना आए दिन नित रोज़ बहाने बना करके वो हमारी हस्ती को मिटाना चाहता है। और कितना नादान है जो सूरज को डुबोना चाहता है। ये बाबा साहब के मिशन को जो है माननीय अखिलेश यादव जी पूरा कर रहे हैं। तो आज जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं वो सभी जो है समाजवादी पार्टी के साथ लग गए हैं और इस बात की उन्हें बहुत चिंता हो रही है। और इसीलिए आज हमारे माननीय रामजीलाल सुमन जी को चुप करना चाहते हैं। लेकिन रामजीलाल सुमन जी भी ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं और ऐसे संघर्ष से बने हुए हैं और माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही रहें तो वो इतनी आसानी से हार मान जाएँ और घर बैठ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, समस्त अल्पसंख्यकों के लिए वो अपनी लड़ाई और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। राज्यसभा सांसद की गाड़ी पर टायर फेंके गए, सब बोला गया, प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दलितों को जमकर पीटा जा रहा है अलीगढ़ में। क्या कहेंगे, दोनों मुद्दों को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं? ऐसा है, ये हमारे आदरणीय सुमन साहब के ऊपर हमला नहीं था, ये पूरे समस्त दलित समाज के ऊपर हमला था। ये सरकार की मानसिकता सामने निकल के आ रही है कि दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी और जो दलित और पिछड़े लोग हैं उनके खिलाफ है सरकार। इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती है कि जहाँ जो राज्यसभा के एमपी के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा के एमपी भी हैं, हमारे महामंत्री भी हैं पार्टी के। और उसके बाद जब उनको मालूम है कि वहाँ पर जा रहे हैं और कार्यक्रम है और कोई सुरक्षा उनको नहीं दी गई और वहाँ पर पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहे। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसका जवाब आने वाले समय में 2027 में दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज सब इनको देगा। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का क्या कारण है? जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का कारण देश के सबसे उच्च सदन के सदस्य और केंद्र के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता माननीय रामजीलाल सुमन जी के साथ जो शर्मनाक और घटना हुई उस संबंध में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन था। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला नहीं है, ये हमला है अलीगढ़ के जिलाधिकारी के ऊपर, ये हमला है अलीगढ़ के एसएसपी के ऊपर, ये हमला है अलीगढ़ के प्रशासन के ऊपर। क्योंकि 4 दिन पहले प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर सबको हो गई थी कि राष्ट्रीय महासचिव बुलंदशहर जाएंगे, दलितों से मिलने जाएंगे, दुख में शामिल होने जाएंगे। उसके बाद में भी अगर इस तरह की घटना होती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सीधा सवाल है। ये घटना रामजीलाल सुमन जी की घटना नहीं है, डीएम के ऊपर हमला है, अलीगढ़ एसएसपी साहब के ऊपर हमला है। और ये इस तरह से क्लियर होता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं मनोज चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम मोहम्मद राशिद चौधरी है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज का धरना माननीय राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं उनके विरोध में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर शांतिपूर्वक धरना जिला मुख्यालय पर किया। 27 अप्रैल 2025 को जो काफिला अलीगढ़ से बुलंदशहर जा रहा था, मैं उस काफिले में साथ था। मैंने देखा कि प्रशासन की नाकामी स्क्वाड साथ में चल रही है, उसके बावजूद भी जो
भाजपा के गुंडे हैं टायर फेंक रहे हैं, टोल पर पुलिस खड़ी हुई है तो भी टायर फेंक रहे हैं। ये एक दलित सांसद का अपमान है। हम ये भाजपा के लोगों से एक दलित सांसद नहीं झिल रहा है। ये दलित सांसद को बार बार अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पीडीए और भाजपा में भी तो बहुत सारे सांसद और विधायक दलित हैं। ये नहीं कहाँ इज्जत दी जा रही है। देखिए, जो बयान रामविलास सुमन जी ने दिया था वो बयान राज्यसभा के रिकॉर्ड से खत्म हो गया, फिर भी लगातार ये उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, टायर से हमले कर रहे हैं, जगह जगह ये जो है उनको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी का सैलाब है, ये रुकने वाला नहीं है। अभी तो आज धरना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से माननीय राष्ट्रपति के आदेश पे हुआ है। अगर इन्होंने अपना ये काम बंद नहीं किया तो जो आदेश माननीय राष्ट्रपति जी का होगा उसी के आदेश पर हम लोग सड़कों पर भी निकल सकते हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट पर जो धरना दिया गया है 27 तारीख को, जो माननीय राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी पर टायर फेंककर और डंडे और पत्थर फेंककर जो पथराव किया गया था, वो तो ईश्वर का बहुत शुक्रिया है कि कोई गाड़ी अनियंत्रण नहीं हुई, ये बड़ी घटना हो सकती थी। ये दलित और पीडीए विरोधी सरकार है। अगर ये लोग माननीय रामविलास सुमन जी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी और करते रहेंगे तो ये पीडीए परिवार और समाजवादी परिवार सड़कों पर उतरकर, और आज हम मांग करते हैं कि माननीय रामविलास सुमन जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और ये धरना सिर्फ अलीगढ़ के अंदर नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की नींद हराम करने के लिए है। आप देखिए कैसे एक दलित सांसद बीजेपी के लोगों से हजम नहीं हो रहा। आप देखिए कैसे निरंतर दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए कैसे उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमारे राज्यसभा सांसद, जबकि कप्तान साहब को मालूम था, डीएम साहब को मालूम था वो अलीगढ़ से गुजरते हुए बुलंदशहर पहुंचेंगे, तब भी कुछ गुंडे वहां पर आते हैं और उनके काफिले के ऊपर हमला करते हैं। ये समाजवादियों की सिर्फ और सिर्फ एक शराफत है जो कि उन्होंने पलटवार नहीं किया। नहीं तो आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब समाजवादी ने आंदोलन छेड़ा है तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। एक दलित सांसद को जगह जगह पीड़ित किया जा रहा है, जगह जगह उनको दबाया जा रहा है।